नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल धार्मिक कहानियाँ में। आज हम लेकर आए हैं जितिया व्रत की कथा। दोस्तों, एक बार की बात है, नर्मदा नदी के पास कंचनवटी नाम का एक नगर था। नदी के पास पश्चिम दिशा में मरुभूमि थी, जिसे बालूहट्टा भी कहा जाता था। वहाँ विशाल पकड़ का एक पेड़ था। उस पेड़ पर चील रहती थी और पेड़ के नीचे खोखड़ था, जिसमें एक सियारिन रहती थी। चील और सियारिन में गहरी दोस्ती थी। एक बार दोनों ने मिलकर कुछ स्त्रियों को जितिया व्रत करते हुए देखा। तब उन्होंने यह व्रत करने का संकल्प लिया। फिर दोनों ने भगवान ज्यूतवाहन की पूजा करने के लिए निर्जला व्रत रखा। व्रत के दिन उस नगर में एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उस व्यापारी का दाह संस्कार उसी मरुस्थल पर किया गया। दिन बीतने के बाद जब रात हुई, तब वहाँ मौसम खराब हो गया। बिजली जोर जोर से कड़कने लगी और बादल गरजने लगे। वहाँ पर बड़ा तूफान आ गया। अब सियारिन को भूख लगने लगी। मुर्गा देखकर वो खुद को रोक न पाई और उसने व्यापारी का शरीर खा लिया और उसका व्रत टूट गया। पर चील ने संयम रखा और नियम व श्रद्धा से अगले दिन व्रत का पारण किया। फिर अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण परिवार में 2 पुत्रियों के रूप में जन्म लिया। चील बड़ी बहन बनी और उसका नाम शीलावती रखा गया। शीलावती की शादी बुद्धिसेन के साथ हुई। सियारिन छोटी बहन बनी और उसका नाम कपूरावती रखा गया। उसकी शादी नगर के राजा मलेकेतु से हुई। अब कपूरावती कंचनवटी नगर की रानी बन गई। भगवान ज्यूतवाहन के आशीर्वाद से शीलावती के 7 पुत्र हुए, पर कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय बाद शीलावती के 7 पुत्र बड़े हो गए और वह सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में उन्हें देखकर ईर्ष्या की भावना आ गई और उसने राजा से कहकर शीलावती के सभी पुत्रों के सिर कटवा दिए और उसने 7 नए बर्तन मंगवाकर उसमें रख दिया और लाल कपड़े से ढककर शीलावती के पास भिजवा दिया। यह देखकर भगवान ज्यूतवाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सिर बनाए और उनके सिर को उनके धड़ से जोड़ दिया और उन पर अमृत छिड़क दिया। फिर सभी में जान आ गई और शीलावती के 7 पुत्र जिंदा हो गए और अपने घर लौट आए। जो कटे हुए सिर थे वो फल बन गए। रानी कपूरावती शीलावती के घर से पुत्रों की मृत्यु का समाचार सुनने के लिए व्याकुल थी। जब बहुत देर तक कोई समाचार नहीं आया, तब कपूरावती स्वयं ही बड़ी बहन के घर चली गई। वहाँ सभी को जिंदा और खुश देखकर वे बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसने अपनी बड़ी बहन से सारी बातें बता दी। उसे अपनी गलती का पछतावा हो रहा था। भगवान ज्यूतवाहन की कृपा से शीलावती को पूर्व जन्म की सारी बातें याद आ गईं और फिर वह कपूरावती को उसी पकड़ के पेड़ के पास लेकर गई और उसे सारी बात बताई। यह सुनकर कपूरावती उसी समय मृत्यु को प्राप्त हुई। जब राजा को यह बात पता चली तो उसने उसी पकड़ के पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। हे भगवान ज्यूतवाहन, जैसे आपने शीलावती के 7 पुत्रों की रक्षा की है, उसी प्रकार इस व्रत को करने वाले सभी के पुत्रों की रक्षा करना। तो ये थी जितिया व्रत की कथा। आप सभी को यह कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल धार्मिक कहानियाँ को करें सब्सक्राइब। धन्यवाद।